हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्पंदन एकेडमी क्लासेस। स्टूडेंट, हिंदी की इस कक्षा में आज हम कक्षा 8वीं हिंदी सामान्य के पाठ 4 जिसका शीर्षक है सबके चेहरे खिल उठे, इस पाठ को आज हम पढ़ेंगे। इस पाठ में पुलिस की कार्यशैली के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार पुलिस जो है वह अपना कार्य करती है। और इस पाठ में दादाजी और बच्चों के बीच जो वार्तालाप होता है, जिसमें बच्चों में जीतू और मानवी दादाजी से कुछ प्रश्न पूछते हैं इस पाठ के अंतर्गत, तो उनका भी वर्णन इस पाठ के अंतर्गत किया गया है। और इस पाठ में बताया गया है कि पुलिस की क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। और इस पाठ का जो उद्देश्य है वह पुलिस के प्रति मित्रता के भाव को जगाते हुए उसकी कार्यप्रणाली में सहयोग देने की भावना को विकसित करना है। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। बच्चों में जो जीतू है वो दादाजी से कहता है, दादाजी पड़ोस में पुलिस आई है, जो रामू भैया के जो काका जी हैं उनको अपने साथ ले जा रही है, मुझे डर लग रहा है। ऐसा कहकर वह दादाजी के पीछे छिप जाता है। जो दादाजी हैं वो कहते हैं, डरते नहीं बेटा, पुलिस हमारी रक्षा के लिए है, हमें डरना नहीं चाहिए। तो जो मानवी है वो कहती है, दादाजी रामू भैया रो रहा है, रामू भैया के बहुत रो रहा है, उसके काका को पुलिस मारेगी तो नहीं, क्या उन्हें जेल में बंद कर देगी? तो दादाजी बोलते हैं, नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। जब कोई अप्रिय घटना या फिर अपराध हो जाता है तो पुलिस किसी से भी पूछताछ कर सकती है ताकि वह सही अपराधी तक पहुंच सके। हर किसी को मारना, पीटना या जेल में डालना इसका उद्देश्य नहीं है। कि पुलिस का उद्देश्य ये नहीं होता है कि वह किसी को मारे या पीटे या उसे जेल में डाल दे। यदि पुलिस ऐसा करती है तो ऐसा करना गैर कानूनी है, कानून के विरुद्ध है, ऐसा पुलिस नहीं कर सकती। तो जो जीतू है वो बोलता है, तो क्या पुलिस ने काका जी को गिरफ्तार नहीं किया, फिर भी उन्हें लेकर क्यों जा रही है? दादाजी बोलते हैं, जांच पड़ताल और दोषी लोगों तक पहुंचने के लिए पुलिस को लोगों से पूछताछ करनी पड़ती है। वह किसी को भी गिरफ्तार वह तो दादाजी कह रहे हैं कि वह किसी को तभी गिरफ्तार करते हैं जब या किसी की गिरफ्तारी उन्हें तभी करनी पड़ती है कि जब प्रथम दृष्टया कोई आरोप उन पर बनता हो सकता है रामू के काका जी को तत्काल ही पुलिस छोड़ दे। तो ऐसा दादाजी कहते हैं कि हो सकता है कि तत्काल ही पुलिस क्या है रामू के काका जी को छोड़ दे। तो पड़ोस में 2 दिन पहले दादाजी आगे बोलते हैं कि पड़ोस में 2 दिन पहले जो चोरी हुई थी उन चोरों को पकड़ना भी तो जरूरी है। तो जीतू बोलता है, रामू तो कह रहा है पुलिस वाले उसके घर के सभी लोगों को ले जाएंगे। तो दादाजी कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें पुलिस वालों का सहयोग करना चाहिए। अगर पुलिस वाले जाति करें, निर्दोष व्यक्ति को सताएं तो इस आशय की शिकायत पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं, जिसमें अधिकारियों जैसे जिला पुलिस अधीक्षक, डीआईजी रेंज एवं राज्य के पुलिस महानिदेशक, मानवाधिकार आयोग को इसकी शिकायत की जा सकती है। यदि पुलिस किसी प्रकार की जाति करती है, किसी को बेवजह परेशान करती है, तो पुलिस के इसके उच्च अधिकारी रहते हैं पुलिस के, उनको इसकी शिकायत की जा सकती है। तो मानवी कहती है, यदि सचमुच काका जी ने गलती की हो तो दादाजी बोलते हैं, तो पुलिस उन्हें अवश्य गिरफ्तार करेगी। मानवी कहती है, ये गिरफ्तारी क्या होती है? तो दादाजी बोलते हैं, गिरफ्तारी का मतलब पुलिस अपने रिकॉर्ड में लिखते हुए उसे अपनी हिरासत में रखेगी और गिरफ्तार करने के बाद उसे 24 घंटे के भीतर ही क्या न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगी। और पूछताछ की और ज़रूरत होने पर मजिस्ट्रेट उसे पुलिस को अपने पास रखने की अनुमति देंगे। यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति से और पूछताछ की जानी चाहिए, तो क्या करते हैं कि वो पुलिस को उन्हें अपने पास रखने की अनुमति दे देते हैं, फिर जेल भेज देंगे। हो सकता है कि किसी की जमानत पर उसे छूट भी दें। तो जो दादाजी कहते हैं कि हो सकता है कि यदि किसी की ज़मानत पर क्या है, उन्हें जो अपराधी यदि व्यक्ति जिसे पुलिस लेकर गई उसे छोड़ भी दें। तो काका के विरुद्ध जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है, दादाजी कहते हैं कि जब तक काका के विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वह क्या निर्दोषी कहलाएंगे, आरोपी नहीं कहलाएंगे। तो मानवी कहती है, काका जी तो बहुत परेशान होंगे, ना जाने पुलिस वाले उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, उन्हें तो अपने बचाव के लिए कुछ समझ में भी नहीं आता होगा, ऐसा मानवी बोलती है। तो दादाजी बोलते हैं, यदि पुलिस वाले उन्हें गिरफ्तार करेंगे तो इसकी सूचना उनके घर वालों को भी अवश्य देंगे। अगर काका जी चाहें तो यदि काका जी चाहें तो उनका कोई जो परिजन है, परिवार का कोई भी व्यक्ति, परिजन या वकील भी पुलिस थाने में उनसे जाकर मिल सकता है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो जीतू बोलता है
क्या आरोप सही होने पर काका जी के साथ मारपीट भी कर सकते हैं? कि क्या पुलिस वाले, यदि आरोप सही होता है, सिद्ध होता है, तो जो पुलिस वाले वह काका जी के साथ मारपीट भी कर सकते हैं? तो दादाजी बोलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हमारे देश में हर इंसान को कुछ मानवाधिकार प्राप्त है। किसी भी हालत में किसी के साथ मारपीट, जुल्म, यातना या अपमानजनक व्यवहार करना गैर कानूनी है, कानून के विरुद्ध है। मानवी बोलती है, काका जी को हथकड़ी भी लगाएंगे क्या? तो दादाजी कहते हैं, यदि पुलिस को विश्वास हो कि वे भाग जाएंगे तो लगा सकते हैं। तो पुलिस को ये विश्वास हो जाए कि जो अपराधी व्यक्ति है वह भाग सकता है, तो पुलिस क्या हथकड़ी लगा सकती है। हाँ, यदि कोई खतरनाक आरोपी हो तो न्यायालय की अनुमति से ही उसे हथकड़ी लगाई जाती है, अकारण ही किसी का अपमान करने के लिए नहीं। तो पुलिस किसी का अपमान करने के लिए उसे हथकड़ी नहीं लगाई। यदि उसे ऐसा विश्वास हो कि जो अपराधी व्यक्ति है वह भाग सकता है, या न्यायालय ने अनुमति दी दी हो कि आप उसे हथकड़ी लगाकर हिरासत में ले सकते हैं, तो ही वह पुलिस क्या उसे हथकड़ी लगा लगा सकती है। तो जीतू कहता है, क्या पुलिस रामू की काकी को भी पूछताछ के लिए ले जा सकती है? तो दादाजी कहते हैं, महिलाओं से पूछताछ करने के लिए जहाँ तक संभव हो महिला पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में घर जाकर पूछताछ करती है। यदि विशेष परिस्थिति में किसी महिला अपराधी को पूछताछ हेतु थाने पर बुलाया जाता है, तो पूछताछ के दौरान जो संबंधित महिला है उसके परिजनों को उसके साथ रखा जाता है। तो मानवी कहती है, क्या महिलाएं भी अपराधी होती हैं? तो दादाजी कहते हैं, हाँ बेटी, महिलाएं भी अपराधी हो सकती हैं। किसी अपराधी महिला के विरुद्ध अनुसंधान से प्रथम दृष्टया अपराध साबित होने पर उन्हें सूर्यास्त से पूर्व गिरफ्तार कर तत्काल संबंधित जो मजिस्ट्रेट है उनके समक्ष प्रस्तुत करना होता है। किसी विशेष परिस्थिति में यदि किसी महिला अपराधी को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार करना पड़े, तो गिरफ्तारी के दौरान उसके किसी परिवारजन यानी कि परिवार में से किसी भी व्यक्ति को, परिवारजन को थाने पर मौजूद रखा जाता है कि यदि सूर्यास्त हो जाए और उसके बाद यदि किसी महिला अपराधी को मतलब गिरफ्तार करना पड़े, तो उसके जो कोई भी परिवारजन है वह उसके साथ थाने में रह सकता है, मौजूद रह सकता है वहाँ पर। जीतू कहता है, ऐसा क्यों दादाजी? तो दादाजी कहते हैं, बोलते हैं दादाजी, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पुलिस हिरासत में उस महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, कोई अपमानजनक बात ना हो। हाँ, एक बात और है कि महिलाओं के साथ कोई अपराध घटित होने पर अथवा महिला उत्पीड़न से संबंधित कोई भी रिपोर्ट थाने में थाने पर प्राप्त होने पर यदि महिला अपराध यदि ऐसा दादाजी कहते हैं कि यदि ऐसा होता है कि महिलाओं के साथ कोई अपराध घटित होता है या महिला उत्पीड़न से संबंधित कोई भी रिपोर्ट थाने में प्राप्त होती है, थाने में लिखाई जाती है, तो उस समय तत्काल अनुसंधान कर महिलाओं को उचित, है ना, तो तत्काल क्या कहता है, अनुसंधान पुलिस जो है वह तत्काल समय में उसी समय क्या करेगी, कार्रवाई करेगी और महिलाओं को उचित संरक्षण एवं कानूनी सहायता प्रदान करना पुलिस का कर्तव्य है। तो उसी समय रामू का प्रवेश होता है, रामू आता है और रामू बोलता है, दादाजी हमें बचाइए, पुलिस वाले हम सबको मार डालेंगे। दादाजी बोलते हैं, नहीं बेटा, पुलिस वालों का काम अपराधी को सजा दिलवाकर हमारी सुरक्षा और सहायता करना है, हमें सताना नहीं। उसी समय रामू जो है उसके काका जी और काकी जी जो है दादाजी के पास आते हैं। तो काका जी कहते हैं, दादाजी सत्य कहते हैं, दादाजी क्या सच बोल रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, पुलिस वाले मुझे केवल पूछताछ के लिए ले गए थे, जब कभी उन्हें आवश्यकता होगी वे मुझे फिर बुला लेंगे और मैं भी उनकी सहायता करूँगा। आखिर अपराधी को दंड दिलवाने में उनकी सहायता करना हमारा भी तो कर्तव्य है, ऐसे काका जी बोलते हैं। तो दादाजी कहते हैं, सही है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह सामाजिक शांति और सांप्रदायिक सद्भावना एवं राष्ट्रीय हित को प्रभावित करने वाली कोई भी महत्वपूर्ण सूचना पुलिस को दे। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं में दुर्घटनाग्रस्त होने वाले घायलों को निकट के चिकित्सालय में पहुंचाना एवं पुलिस को सूचना देना भी नागरिकों का क्या कर्तव्य दायित्व है कि यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसकी सहायता करना भी हम सभी का कर्तव्य है। ऐसा हमें उसकी सहायता करनी चाहिए और इसकी सूचना पुलिस को भी देनी चाहिए। तो आगे कहते हैं, ऐसी सूचना एवं सहयोग देने वाले व्यक्ति को साक्ष्य हेतु पुलिस थाने एवं न्यायालय में बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आगे दादाजी कहते हैं कि राष्ट्रीय एवं सार्वजनिक संपत्ति
जिसमें राष्ट्रीय ध्वज इत्यादि की सुरक्षा एवं सम्मान करना, अनुसंधान के दौरान उनकी जानकारी में जो तथ्य हैं उनके संबंध में सही गवाही देना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। आगे जीतू कहता है, हम पुलिस विभाग को कैसे सहयोग कर सकते हैं? तो दादाजी कहते हैं, पुलिस विभाग अपराध पर नियंत्रण रखने के लिए हमसे सामाजिक एवं आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही में सकारात्मक सहयोग चाहता है और कानून व्यवस्था बनाए रखना और सूचना का आदान प्रदान करना, कानून एवं नियमों का स्वेच्छा से पालन करना, कानून व संविधान में आस्था बनाए रखना भी पुलिस विभाग को सहयोग करना ही है। तो दादाजी कहते हैं, तो जब जीतू ये पूछता है कि हम पुलिस को किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं, तो दादाजी कहते हैं कि जो समाज में जो भी अपराध घटित हो रहे हैं, यदि उससे संबंधित हम किसी प्रकार की कोई चीज़ देखते हैं, है ना, ऐसा यदि घटित होते हुए हम देखते हैं तो इसकी सूचना भी हमें पुलिस को देनी चाहिए, है ना। और यदि पुलिस को किसी प्रकार से हमारे सहयोग से सही अपराधी तक पहुंचने में मदद मिलती है तो हमें अपना सहयोग अवश्य देना चाहिए, सहयोग अवश्य करना चाहिए, पुलिस की सहायता अवश्य करनी चाहिए। और कानून के जो नियम हैं उनका हमें स्वेच्छा से पालन भी करना चाहिए, है ना। और कानून व संविधान में जो कानून बनाए गए हैं तो उसमें हमें क्या आस्था रखनी चाहिए, है ना। और इस प्रकार हम पुलिस विभाग को क्या सहयोग प्रदान कर सकते हैं, अपना सहयोग दे सकते हैं। तो जीतू कहता है, आज पुलिस के बारे में हमें आपने जो बताया उससे तो पुलिस के प्रति हमारे मन में जो डर था वह क्या हो गया, समाप्त हो गया। कि हम इतने पुलिस से भयभीत थे कि पुलिस हमें मतलब परेशानी करती है बेवजह, लेकिन नहीं, आज दादाजी ने जो कुछ भी और आप सब जो कुछ भी हमें बताया उससे हमारे मन में पुलिस के प्रति जो डर था वह क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ऐसा फिर सब लोग क्या है, सब लोग मुस्कुराने लगते हैं, सभी खुश हो जाते हैं। तो और सभी के चेहरे खिल उठते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट हमने यह पाठ आज पढ़ा जिसमें हमने पुलिस की कार्यप्रणाली और उसके कार्यों के बारे में जाना और इस प्रकार हमें किस प्रकार मतलब पुलिस की सहयोग करना चाहिए, किस प्रकार हम एक सामाजिक नागरिक होने के नाते हमारे क्या कर्तव्य हैं, तो वो किस प्रकार हमें उनका पालन करना चाहिए, इस पाठ के अंतर्गत हमने जाना। और यह भी जाना कि यदि पुलिस किसी प्रकार की कोई जाति करती है तो उसके जो उच्च अधिकारी हैं उनके समकक्ष हम क्या कर सकते हैं, इसकी शिकायत कर सकते हैं यदि ऐसा होता है तो। और वैसे तो पुलिस हमारी सहायता ही करती है क्योंकि वह समाज में जो अपराध हो रहे हैं उनको नियंत्रण करने में, है ना, और जो अपराधी उन्हें पकड़ने के लिए वे क्या करती है, कार्य करती है। तो इस प्रकार हमने इस पाठ को पढ़ा। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपने इस पाठ को बहुत अच्छे से समझा होगा। तो अब आप इसके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर बनाने के स्वयं से प्रयास कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।